फर्स्ट 13.3 का बच्चों आज शुरू करने जा रहा हूं मैं। कह रहा है ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2। देखो 13.1 में हमने सरफेस एरिया पढ़ा, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। 13.2 में हमने वॉल्यूम पढ़ा। अब हम 13.3 में वॉल्यूम का मिक्स चीज करेंगे, यानी कोई चीज किसी चीज से बनी होगी उसको पिघला करके दूसरा स्वरूप बनाना है। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए प्लास्टिक का है, ये क्या है, किस आकार में है, एक मार्कर के आकार में है। अब इसको हम पिघलाएं, पहले क्या करें, पिघलाएं। और एक जो सांचा होता है, जैसे ईंट बनाने के लिए किसी चीज का सांचा होता है, हर चीज का सांचा होता है, बॉर्नवीटा का बोतल, फेयर लेवली की डिप्पी, कुछ भी बनाने के लिए हमारे पास सांचा होता है, ठीक है, जिसे मॉडल कहते हैं। अब उसको पिघलाने के बाद यानी इसको टेम्परेचर में डालेंगे, ये गर्म हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म होगा, और लिक्विड फॉर्म को जिस सांचे में रख देंगे ठंडा करते ही वो उस आकार का हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये बात समझिए कि इसमें जो वॉल्यूम था वो उतना ही रहेगा, मतलब जो प्लास्टिक की मात्रा मार्कर में रही है वही प्लास्टिक का वॉल्यूम उतना ही प्लास्टिक दूसरी चीज में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, बस जो अगली चीज बनी, जैसे हमने ये सिलेंड्रिकल आकार है तो इससे हम क्या बना सकते हैं, स्फेरिकल का चीज गोला गोला बना सकते हैं, है ना, गोलियां बना सकते हैं, और क्या कोन जैसा बना सकते हैं, जो चाहे तो बना सकते हैं आकार सांचे को देख करके। पर ये मत भूलिएगा कि दोनों चीजों का वॉल्यूम हमेशा समान रहेगा, क्योंकि जब एक ही चीज से बना हुआ है, क्या एक चीज से वॉल्यूम, जैसे इसी चीज से, अब इसी का लोहे का मान लीजिए हो, इसको पिघला कर लोहे की गोली बना दो, सिलेंडर आकार में गोली बना दो, या गोली को पिघला करके सिलेंडर का आकार बना दो, तो दोनों में क्या कुछ चीज चुकता है? अरे वॉल्यूम क्या चुक जाता है गर्म करने पर? बिल्कुल नहीं चुकता, क्योंकि ये टेम्परेचर पानी थोड़ी है कि हवा में बाष्पीकृत उड़ जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें लेंथ होती है, मान लीजिए हमने स्फेरिकल बनाया तो उसमें रेडियस हो जाएगा, है ना। जैसे मिट्टी की गाड़ियां होती हैं, हम लोग बनाते हैं, जब मिट्टी का गाड़ी बनाते हैं उसको बना करके तो वो लंबा लंबा, उसमें लेंथ बड़ी हाइट होता है। अब उसको नसा करके, मिट्टी को नसा करके मतलब तोड़ करके अब गोला कर दीजिए, तो वही चीज़ है। उतनी मिट्टी ना है, मिट्टी क्या हमने अलग से ली नहीं, तो दोनों का वॉल्यूम यानी स्फेरिकल का और सिलेंड्रिकल का या क्यूबाइड का, दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, ठीक है। बस यही है, एक को पिघला करके दूसरा चीज, एक चीज से निकाल के दूसरी चीज बना देना है, बस दैट्स ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा है मेटल, मेटल मतलब होता है धातु, लोहा, चांदी, तांबा, कुछ भी हो। ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। किस आकार में बेटा? स्फीयर को गोला बोलते हैं, और इसका रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर। लो रेडियस भी दिया हुआ है, यानी जो हमारा ये है, अब इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब से वॉल्यूम निकल जाएगा स्फीयर का। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब इसको मेल्ट किया गया, इसको पिघलाइए, क्या किए, पिघलाए, और पिघलाने के बाद द शेप ऑफ सिलेंडर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। हमने इसको पिघला करके एक सिलेंडर का आकार बना लिया, जैसे अभी हम समझा रहे थे आपको, इस आकार में बना लिया पिघला करके, इसमें डाल के। तो इसका रेडियस हमें दिया है कि कितने रेडियस का है, इसका रेडियस जो होगा, इसमें भी तो गोला गोला होता है ना, तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। हाइट आपको पता करनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, ठीक है। तो जो चीजें हमें दी रहती है बेटा जी, हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हमारे पास टैलेंट है ये, है कि नहीं। तो चलो लिखते हैं। तो यहां पहले हम डालेंगे बेटा गिवन, जो जो चीज दिया है। स्फीयर, स्फीयर का हमारे पास क्या दिया, ये तरीका होता है, बोर्ड की कॉपी में भी इसी तरह लिखेंगे, गिवन डाल करके जो जो चीज दिया है। स्फीयर दिया, स्फीयर का रेडियस क्या दिया है बेटा, 4.2 सेंटीमीटर। जब कभी एक ही क्वेश्चन में दो रेडियस दिए हो तो R1 या R2 का नाम रख सकते हैं। कुछ लोग, आप जैसे कि किताबें पढ़ते हैं, कहीं कहीं स्मॉल लेटर का R रहता है, कैपिटल लेटर का R रहता है, तो R1 R2 की जगह, तो जो रट्टू लोग होते हैं, मैथ्स रटते हैं, उनको लगता है यहाँ आर छोटा वहाँ बड़ा आर, सर जी दूसरा पढ़ाते हैं, ये क्या मामला है, कुछ गड़बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों में भिन्नता नजर आए, दोनों रेडियस में। देखो ये 4.2, ये 6 है, तो दोनों की भिन्नता नजर आए, इसलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ा आर, छोटा आर, R1 R2 R3 R4, कुछ भी एक साइन बना सकते हैं। इसलिए हम दो रेडियस हो पर दो R1 डाल देते हैं, ओके। स्फीयर में बस इतना ही चाहिए। अब इन सिलेंडर, अब सिलेंडर में देखो क्या दिया है, सिलेंडर में आपको दिया है बेटा, आपको रेडियस दिया है, तो उसको R2 डाल दीजिए, 6 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट आपको पूछ रहा है कि क्या हाइट होगी, कितना सरल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए, आंसर खत्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी चीज को पिघला करके ये चीज बनाया गया है।
यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, ठीक है, बस आकार में बदल गया, चीजीबा तो उतना ही है ना, जितना मेटल इसमें था उतना ही मेटल इसमें आ गया है, बस चेंज कर दिया है। जैसे हम तुमको तोड़ के बरर कर दें, तुम सीधे हो, बरर करके हम तुमको कम कर दें, है कि नहीं? पिक्चरों में दिखाया जाता है मुक्का मारा चपक गया आदमी, सच है, आकार से लेंथ से सीधे नीचे सिलेंडर आ गया, तो उसी प्रकार की चीज होती है। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पूरे इसी तरह के सवाल हैं, एक चीज से दूसरी चीज पिघला के बनाई गई है, हर एक आइटम दूसरे से पिघला के बना, या तो किसी कुआं को, सिलेंड्रिकल कुआं उसको खोद करके और क्यूबाइट चबूतरा बना दिया गया है, तो दोनों को मिट्टी उतने से खोदी गई और उसी वॉल्यूम का चबूतरा बना दिया, दोनों के वॉल्यूम बराबर है, एक चीज पूछ लेगा तो फट से निकालेंगे, बहुत सरल एक्सरसाइज है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, या जो न्यू आइटम बना, सिलेंडर ही तो बना है, तो अब ये दोनों बराबर होंगे, रीजन क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों चीज एक ही से पिघला के बनी है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, याद करो सब लोगों को फॉर्मूला याद है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इस R1 को हम माने थे R1, तो इसको R1 यहाँ R2, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, अगर 2 H होते तो H1 H2 भी देते, तो इसमें 1H एक ही हाइट है तो हमने एक ही को माना। अब देखिए दोनों में से पाई तो कट रहा है दोनों साइड, ये ऐसा कटता क्यों है, अगर पाई को इधर भेजेंगे तो गुणे में इधर आएगा, डिवाइड में तो डिवाइड में ऊपर से नीचे कट ना जाता है, तो इसको जो चीजें ऊपर रहेगी ऊपर से ऊपर कटेगी, जो नीचे रहेगी नीचे से नीचे कटेगी, क्यों, क्योंकि चेंज करते ही वो ऊपर चली जाएगी तो नीचे से ऊपर कटता ही है, ठीक है। आगे अब हमारे पास क्या बचता है बेटा, 4/3 आर की वैल्यू रख दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है 4.2 का क्यूब, बस आपको कैलकुलेशन आता हो, अगर कैलकुलेशन बनता है तो आपसे सवाल बन जाएगी। अगर थोड़ा जल्दी लिखना है तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 4.2 × 4.2 × 4.2, जो क्यूब किया है तो 3 बार गुणा लिख, बराबर R2 कितना दिया है, R2 हमारा 6, तो 6 × 6, इसकी क्या होती है, H की वैल्यू दी है हमें निकालनी है, कितना सरल है, इस चीज को इधर भेज दीजिए, काट कूट दीजिए, H की वैल्यू है तो होगी वो, एकदम सरल सवाल है, बहुत ही सरल है। तो अब देखो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 4/3 × 6 × 36, यहाँ 36 भी कर लो, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, 4.2 × 4.2 × 4.2 इज इक्वल टू H। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4 नहीं है, कट गया कि नहीं कट गया, 4 से, अब 4.2 इसको हटाओगे तो कितना आएगा, नीचे 10, इसको हटाओगे तो 1 अंक पहले 10, इसको हटाओगे तो 4 अंक पहले 10। अब देखो काटो इसको, किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 × 1 = 3, 1 बचा 3 × 4 = 12, 12 14 आ गया। अब जिसको इसको किससे काटेंगे, 3 से इसको भी काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 14 × 3 = 42 होता है ना, तो 14 ही आएगा, ठीक है। अब 3 से फिर बटा, इसको भी काट दो, ये भी 14 आ गया, समझ पा रहे हो ना। अब देखो किससे काटेंगे, अब 2 से काटिए, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब देखते जाइएगा हमारे पास क्या ऊपर बचा है, ऊपर बचा है 7 7 7, 7 × 7 × 7, नीचे क्या बचा है 5 5 555 बचा है, 555 इज इक्वल टू H, 7 का 7 × 7 = 49, 343 आएगा, 343 और 55 25 पंचे 125, इसका आप भाग दीजिए, ये आपका होमवर्क है, भाग में जो आएगा वो आंसर होगा, दशमलव में आएगा, दैट्स ऑल। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों की, 3 छोटे छोटे आपके स्फीयर हैं, छोटे छोटे अलग अलग, ठीक है, इन तीनों के रेडियस आपको दिए गए हैं। आप समझो आप लोगों की मम्मी लोग ऐसा ही करती है, कभी कभी क्या करती हैं, पायल छोटा हो जाता है या सोना का झुमका छोटा हो जाता है तो उसको सोनार को दे के बड़ा वाला ले आती हैं, बात समझ रहे हो। तो ऐसे ही 3 छोटी छोटी गोलियां हैं लोहे की, उसको पिघला के बड़ा आइटम हमको चाहिए। अब बात समझ पा रहे हो ना सवाल को, क्या कह रहा है, छोटे छोटी 3 स्फेरिकल बॉल टाइप का है आपका मेटल, उसको हम पहले भट्टी में पिघलाएंगे, आग में पिघला दिए, पिघलाने के बाद जब तीनों को पिघला दिए एक बड़ा सा सांचा बनाए, और हमको बड़ा सा चाहिए तीनों के लिए, तो तीनों को वॉल्यूम प्लस कर देंगे बराबर, बड़ा वाला वॉल्यूम इक्वल ही होगा। तो बड़ा वाला जो वॉल्यूम बना उसका रेडियस कह रहा है कि ढूंढ दे तो मजा आ जाए, समझ पा रहे हो। और ये तीनों का रेडियस दिया हुआ है, तीनों का, इसका भी और इसका भी,
तो जो चीज़ दिया रहता है हम उसको लिख लेते हैं, ऐसे ना कर लेते हैं। तो पहले का कितना दिया है बेटा 6 8 6, हम 18वां बहुत छोट बना लेना, 6 8 10, 8 वाला और थोड़ा बड़ा रहेगा, हालांकि आपको ये समझाने के लिए है। 6 8 और 10, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, 6 8 10 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों को भट्टी में पिघला करके ये बड़ा वाला निकालना है और उसका रेडियस निकालना है, बहुत ही सरल है। तो अब जो चीज़ दिया रहता है हम पहले उसको क्या करते हैं बेटा जी, गिवन। तो पहले के R1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर स्फेयर, R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले को हम कैपिटल R मान लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है ना, तो R की जगह हम क्या मान लेंगे R। अब इन तीनों को पिघला करके बड़ा वाला बनाया गया है, तो इन तीनों का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल मार्कर भी कहता है कि नहीं, 3 स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, ये जो भी हम बड़ा बनाएंगे स्फेयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल का, फॉर्मूला सबको वही होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना बच्चों। अब इसमें से हमको 3 ठो लिखना है, कितने 3 ठो स्फेरिकल बॉल है तो 3 लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, यही ना होगा क्यूब, ठीक बेटा यही होगा। अब इसका भी बड़े वाले का, तो इसका हमने रेडियस क्या माना है बड़े वाले का, क्यूब का रेडियस R माना है सपोज टू। अब इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, इस तरह, ठीक है। अब देखिए इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में वही मिक्स हो रहा है, तो इन तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, कोई दिक्कत। और इधर क्या बचेगा बेटा 4/3 पाई और R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई स्वाहा हो गया ना। अब R1 का क्यूब क्या वैल्यू है, R1 का 6 का क्यूब यानी 6 का 3 बार गुणा प्लस R2 का 8 का 3 बार गुणा, फिर 10 का 3 बार गुणा, ठीक है बेटा, बराबर R क्यूब आएगा। अब इन सब का गुणा आपको बनना चाहिए, 6 छंग 36, 36 छक्का कितना होता है 36 छक्का, 6 छंग 36 की 6, 36 18, 18 18 3 21, 216 प्लस 8 थाई 64, 64 अट्ठे कितना होता है 64 अट्ठे 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 कितना होता है 51, 512 कितना आ गया। और इसका तो हमको पता ही है यूनिवर्सल है, 3 जीरो लगा दीजिए, है ना। हम 100 और 100 का 10 में गुणा करेंगे 1000 आएगा। अब बेटा जी इसको तो इधर हमने लिख दिया और बराबर हमारा R क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि इधर वाला इस्तेमाल करेंगे, इन तीनों को जोड़िए कितना आएगा 1000, यहाँ पे लिखिए 1000 प्लस 512 प्लस 216, तो पहले में आएगा कितना आएगा बेटा 628 आएगा, 8 आ गया, फिर 112 आएगा, फिर 527 आएगा और ये 1 आएगा, 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 1728 का फैक्टर करेंगे, और ये कितने कितने का फैक्टर बनेगा आप ये समझ लीजिए। आई थिंक नहीं वही, चाहे R क्यूब इधर लिखा रहा है चाहे नंबर इधर, ये तराजू है, क्या है तराजू, इसके बराबर अब देखने में अच्छा लगे तो R क्यूब बराबर 1728, बात वही है, तराजू है। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए ऐसे 1728 का फैक्टर, तो फैक्टर निकालने के बाद R बराबर क्या होगा, इसमें से 3 चला जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो 3। अब 3 का जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा बन जाएगा 3 का वो संख्या हमारी R बराबर आ जाएगी। बताइए कितना होगा निकाल करके,
तो 17 से 28 का फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 12 होता है, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बन गया, अब क्यू हट गया है, तो जिसका 3 का जोड़ा, अभी हम एलसीएम जब निकालते थे तो स्क्वायर वाला जब रहता था तो 2 पेयर्स का जोड़ा बनाते, इसमें 3 का, तो 12 आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। थर्ड वाले में आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आ गया सवाल कुआं वाला। कह रहा है एक हमारे पास कुआं है, कुआं ऐसे ही दिखता है ना। अब इसको ऐसे गोला इमेजिन करिए आप कि ये एक कुआं है, क्या है, कुआं। अब इसमें से ऐसे डिजाइन वाला बनाए तो ऐसे डिजाइन ऐसे होता है, ऐसे पत्थर ऐसे कहीं से जुड़ता है, तो सिलेंडर के आकार में तो दिखता है। सिलेंडर क्या होता है, ऐसे सर्कल होता है, सिलेंडर में सर्कल नीचे भी होता है, ऊपर वो सर्कल रहता है, अब बराबर ही रहता है, तो इसलिए सिलेंडर का आकार का ना हो गया कुआं। तो ये कुआं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वेल यानी कुआं 20 मीटर डीप। इसकी हाइट जो है बेटा कितनी है, 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर। अच्छा, अगर हम वेल लिखी ना तक जानी ना कि वेल आए, क्योंकि वो ताम झाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो 20 मीटर आपका वेल है डीप, और इसका डायमीटर बेटा यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है, और ये भी मीटर में दिया है। तो रेडियस आपको पता ही होगा, आप लोग खानदानी जानते हो कि 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। कह रहा है मीटर, डग आउट द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवेनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 to 44, फाइंड द हाइट ऑफ। इतना सरल सवाल है। कह रहा है इसको हमने लगातार खोदा, इससे मिट्टी निकाली। कुआं खोदते, कुआं तुरंत नहीं बन जाता है, कुआं आप खोदोगे तब नीचे से पानी निकलेगा। तो इससे हमने खोदा तो यहाँ पे खूब सारा मिट्टी का ढेर लग गया। क्या लग गया, मिट्टी का ढेर। और वो मिट्टी का ढेर का हमने चबूतरा बनाना है, क्योंकि भारत है, भारत ही नहीं हर देश की कंट्री को क्या करना चाहिए, हर चीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जो मिट्टी निकली उस मिट्टी फेंक दो, गिप्पो गेंदा खेलो, नहीं, उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाना है। कैसे बनाना है, ये क्यूब जैसा लग रहा है लेकिन क्यूबाइडिकल चबूतरा बनाना है। कैसा बनाना है, क्यूबाइडिकल आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, समझ रहे हो बेटा। तो अब इतनी गड्ढे से मिट्टी खोदी गई है, किससे, सिलेंड्रिकल आकार से, तो उतने वॉल्यूम इस चबूतरे का ना होगा कि मिट्टी कोई खा लेगा, 2 फांकी मार लो यार, खत्म करो मार लो, नहीं, मिट्टी खा ही नहीं सकता। तो इसमें से जितना खोदा उसी का हमने चबूतरा इस आकार में बना दिया ताकि आदमी बैठे उठे। तो यानी इन दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। अब इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी है 22 और ब्रीथ दी है 14। ये हाइट हमें निकालना है, हाइट। बस कितना सरल सवाल है, इट्स अ वेरी इजी। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम कर देंगे, निकाल देंगे आंसर। तो पहले जो लिखा है हम क्या करते हैं, गिवन। तो बेटा हमें क्या क्या दिया है, हम चलिए लिखते हैं, गिवन सिलेंडर। सिलेंडर का क्या क्या दिया है बेटा, हाइट दिया हमारा 20 मीटर और रेडियस क्या दिया है 7.2। डायमीटर एक्चुअली 7 दिया था, यहाँ डाल सकते हैं डायमीटर को 7 तो रेडियस को 7.2 मीटर, ठीक। डेसिमल में चेंज कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3.5 मीटर, ओके। रेडियस हो गया। अब आपका ये क्या है, क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का लेंथ बराबर हमें दिया है कितना 22 मीटर, ब्रेथ बराबर हमको दिया है 14 मीटर, और हाइट हमें क्या है जो है तो क्वेश्चन टैग निकालना है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी प्रकार एग्जाम में बिल्कुल लिखेंगे, एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू, बहुत सरल सवाल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, दिया हुआ है 3.5। अब ये देखो यही सीख था, इसको आप क्या करेंगे 7.2 ही रखा रहने दो, पूछो क्यों, ये कट जाएगा भाई जल्दी से। तो जिस प्रकार से दिया रहा है उसी में आसान करके लिखते हैं। हाइट कितनी है बेटा हमारी, हाइट 20, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लेंथ कितनी हमारी इसकी 22 × 14
और इसकी, अच्छा इस वाले को H2 मान लो, इसको H1, क्योंकि दो हाइट आ गई ना, और इसको हम H2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे कटेगा, ये इससे ये कट गया, 2 से 11 कट गया, इसलिए हम दशमलव हटा रहे थे कि इजीली हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 से ये भी कट जाएगा, 10 आ गया, है कि नहीं। तो मामला नीचे वाला पूरा साफ हो चुका है। 11 सते 77, 77 दाहम 770 आ गया 770। और अब देखो 14 को इधर भेज दो चाहे तो, नहीं नहीं 22 और 14 इसके नीचे आ जाएगा। देखो इधर गुणे में, इधर आ गया तो भाग में, तो 22 × 40 बराबर H2। 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 सते 77, 70 आ गया। अब 7 से काटिए, किससे काटिए, इससे काटेंगे तो 35 आ जाएगा। 7 दाहम 70 और 7 दूनी 14, कितना होता है, 11 सते 77 ही तो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर नीचे उतना कितना बचा है, 10 बचा है। 10 से 2 5 जा 10, कितना आ गया, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5, यानी हमारी दूसरी हाइट कितनी आई है, 2.5 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ वेल ऑफ डायमीटर इज 3 मीटर इज डेग आउट ऑफ 14 मीटर डीप। ठीक है, अब देखो एक फिर से कुआं है, कुआं फिर से है ना, ये हमारा कुआं है, लेकिन इस बार कुछ थोड़ी डिफरेंट चीज दी होगी। इस कुएं का जो डायमीटर है, ये यहां से यहां तक, वो कितना है बेटा, 3 मीटर। कितना, और इसकी जो हाइट है, वो हाइट कितनी है, 14 मीटर। अब देखते जाइए आगे सवाल में क्या कर रहा है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट अ शेप ऑफ सर्कुलर रिंग्स ऑफ विड्थ 4 मीटर ऑफ अ एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखो इसके बाहर एक एम्बैंकमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो क्या बनाना चाह रहे हैं, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है बच्चों, चबूतरा। क्या होता है, आप देखो कि अब इसकी मोटाई जो है वो टोटल कितनी है, समझ लीजिए इसी प्रकार से, इतना ही मान लो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, एक ही तो खींचते हैं, ये ऐसे, ये एम्बैंकमेंट है एक, है ना, इससे। तो इसकी मोटाई कितनी है, आप समझ लीजिए 4 मीटर। कितनी, 4 मीटर। एम्बैंकमेंट कैसे बताएं, आपने कुआं देखा है कि नहीं देखा पहले आप लोग, कुआं के चारों तरफ एक चौतरा टाइप कैसे बना होता है ना, इस पे आप सीढ़ी भी लगी रहती है, उस चौतरे में चढ़ करके आदमी जाता है, पानी खींचता है कि नहीं। तो इसको खोद करके जो मिट्टी निकली, तो उसी के बाहर उस मिट्टी का हमने एम्बैंकमेंट तैयार कर दिया, यानी चौतरा टाइप का ही। उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लेटफॉर्म था, और इस वाले में एम्बैंकमेंट है। अब देखो एम्बैंकमेंट को थोड़ा और समझाते हैं बच्चों। एम्बैंकमेंट इस आकार में था, जैसे सिलेंडर नहीं होता है, कैसे, अरे इतना, मतलब इसका ज्यादा मोटाई नहीं है, इस तरह एम्बैंकमेंट ऐसे ही तो होगा, चारों तरफ से घुमा के, लेकिन आकार इसका चाहे थोड़ी सी हाइट हो, लेकिन हाइट तो है, तो ये सिलेंडर आकार में नहीं होगा। आपको बता दें 5 का सिक्का भी सिलेंडर हाइट में होता है। 5 का सिक्का देखे हो, चिपटा रहता है, लेकिन उसका आकार अगर पूछे कि किस शेप में है, तो वो क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, और बीच के बीच में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। तो एम्बैंकमेंट तो काफ़ी ऊंचा रहता है, आपने अगर कुआं को देखा होगा, इमेजिन करिए कुआं को देखते समय इस प्रकार चारों तरफ से, तो ये एम्बैंकमेंट बना, इसी मिट्टी को खोद करके एम्बैंकमेंट चारों तरफ से बना दिया। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा थोड़ी बहुत, ये इसकी ऊंचाई भी है। अब जो चीज़ें दिया रहता है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन सिलेंड्रिकल, पहले सिलेंड्रिकल वेल, कुआं में क्या क्या दिया बेटा, डायमीटर कितना दिया है, 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर, है कि नहीं। बिना रेडियस के तो हम कोई सवाल निकाल नहीं सकते। अब हमारा हाइट जो कितना दिया है, हाइट H1 बराबर मान लेंगे 14 मीटर, ये सिलेंड्रिकल होगा। अब एम्बैंकमेंट भी हमारा सिलेंड्रिकल बन रहा है, कैसा बन रहा है, एम्बैंकमेंट भी हमारा सिलेंड्रिकल बन रहा है। तो अब लिखेंगे एम्बैंकमेंट, वो भी कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल। तो उसका डायमीटर कितना दिया बेटा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। द अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर एंड विड्थ 4 मीटर फ्रॉम द एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट। ठीक है, इसकी हाइट हमें बस निकालनी है। इसका हमें जो मोटाई है वो दिया हुआ है, कितना, 4 मीटर। ये थिकनेस है, क्या कहलाएगी, थिकनेस। अब देखिए एक अलग चीज इसमें थोड़ी सी आई हुई है,
ना ये तो रेडियस है ना तो ये डायमीटर है, ये है क्या चीज़ फिर, है ना। बात समझो, ये देखो जो एम्बैंकमेंट होता है, अब कुआं तो खाली रहता है कि नहीं, कुआं क्या भरा रहता है, कुआं के अब ये 3 मीटर जो ये इतने एरिया है 3 मीटर की डायमीटर वाला, इस एरिया के तो यहाँ से आपका चालू होगा ना एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट ऐसे होगा जो वो होगा चारों तरफ से, बाहर से भी, इधर से भी अगर बना दे तो ऐसे बनेगा, तो ये तो 3 घट जाएगा टोटल में से, है ना, है ना। यहां से पहले इतना जोड़ देंगे, ये डायमीटर पहले निकालेंगे, इसका डायमीटर कितना है 3.2, ये डायमीटर में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा यहां से यहां तक रेडियस नहीं आ जाएगा, है ना। तो अब रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट निकालिए, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या आएगा बेटा, अब तुम समझो, एम्बैंकमेंट तो आपका पहले इतना 3 मीटर का रेडियस हमने निकाला था 3.2, ये डायमीटर दिया था, ठीक, रेडियस कितना था हमारा 3.2, इतने एरिया को इस एरिया से प्लस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं आ जाएगा। अब एम्बैंकमेंट का यहाँ से यहाँ तक की एरिया आ गई तो हमारा पूरा गोलाई आ जाएगी, बात समझते जाओ। तो कितना आएगा बेटा 3/2 प्लस 4 जो मोटाई होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई किए 3 प्लस 1 3 जा 2, 4 2 जा 8, कितना आ गया 11/2 मीटर। एक बार फिर समझो, कोई कुआं है और कुआं का 3 मीटर का डायमीटर है, उसका रेडियस जब हमने निकाला तो 3.2 मीटर हो गया, तो ये तो कुएं का डायमीटर रेडियस आ गया। अब कुएं के सेंटर से ही, अब देखिए ये एम्बैंकमेंट है, इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते। हमें कुआं के बाहर जो वो बस मोटाई दी है कि इतना मोटा है, तो हमें रेडियस इसका निकालना है। तो ये सर्कुलर तो है, ऊपर वाला एरिया कैसा है, सर्कुलर है, तो अगर हम जो कुआं का रेडियस में इसकी मोटाई प्लस कर दें तो इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं आ जाएगा टोटल। बाद में क्या करेंगे, कुआं वाला रेडियस घटा देंगे, कुआं वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल लेंगे ऊपर का, और कुआं वाला रेडियस हम घटा देंगे, तो हमारा सिर्फ एम्बैंकमेंट की एरिया या वॉल्यूम आएगा। बात समझते जाओ, सवाल को समझो। तो हमारे पास कितना आ गया है, पूरा रेडियस आ गया है किसका, एम्बैंकमेंट का 11.2 मीटर, समझ पा गया। अब बस अब हमारे पास क्या है, अब सवाल में आ जाते हैं। सवाल कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ जो ये वाला सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर ही होगा, बताओ बराबर होगा कि नहीं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल कितना है, आप उसका फॉर्मूला πr1 स्क्वायर h1, दोनों के हाइट वो होंगे, दोनों के h1 r1 h1 डाल दिए हम इसके, ठीक है। इस वाले के r1 3.2 दिया है, इस वाले के हम r2, इसको r2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, ये जो हमारा आया था रेडियस किसका, एम्बैंकमेंट का आया था ना टोटल का, तो अब इसको R2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या है वो, एम्बैंकमेंट। अब इसका भी फॉर्मूला होगा पाई, आकार कौन सा है, सिलेंड्रिकल ही है, तो πr2 स्क्वायर h2, इतना लिख लीजिए, फिर आगे इरेज करके करते हैं। देखो इसको हम रेडियस नहीं मान सकते, है तो रेडियस है, लेकिन इसको हम एम्बैंकमेंट का रेडियस अभी नहीं मान सकते कि R2 रख दीजिए, R ही मानेंगे, क्या R मान लेते हैं, ये चाहे स्मॉल लेटर चाहे बड़ा लेटर। और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी देखो πr स्क्वायर h, जैसे हम लिखे थे πr2 स्क्वायर h, तो देखिए हमको सिर्फ एम्बैंकमेंट की एरिया ना चाहिए, सिलेंड्रिकल में है जो, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पाई दो ठो, क्योंकि बड़ा वाला इसमें से इसको घटाएंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमको एम्बैंकमेंट की एरिया बस चाहिए, है कि नहीं। तो एम्बैंकमेंट हमारे पास पता चल गया, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना है, तो हम इसको मान सकते हैं कि R2 माइनस R1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले के अंतर्गत क्या था, स्क्वायर था, फॉर्मूला स्क्वायर, और H1 हमको निकालना ही था, H2 निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेंगे बस। R की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 14, बराबर इधर पाई लिखिए, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू हाइट, है कि नहीं,
बात तो वही पड़ेगी, दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन ले लेंगे पाई को। पाई कॉमन ले लिए, ये बचा 3 × 3 त्रिका 9 बटे 9 सत्ते 63 बटे 2 बराबर इधर कितना आएगा, पाई कॉमन ले लिए तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 63 बटे 2 बराबर, इसको लिखेंगे 11 बटे 2 गुणते 11 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 इंटू 3 बटे 2, इसको लिखा रहने दो, इंटू हाइट आ जाएगी। तो इधर 63 बटे 2, 11 11 हम 121 होता है, बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है बराबर, 4 एलसीएम ले गया 4 हो गया, 121 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में 9 गया 2, 11 बचेगा 112, 112, 4 से काटो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 4 × 32 इंटू हाइट, तो इधर 63/28 इंटू 2 बराबर हाइट 28, 63/56 बराबर हाइट, 56 की 56 एकम 56, अब 63 का भाग 3/56, तो इसकी अगर रियल वैल्यू निकालेंगे, काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 1.12125, दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया।